TFTP सर्वर से कनेक्ट करने के बाद एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया था 10.1/30, 10.1.1.2/30। उसके बाद R1 के स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप TFTP सर्वर पे हमने रखा था। कौन सी फाइल? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप हमने किस पे ले लिया था? अपने TFTP सर्वर। TFTP सर्वर पे एक फाइल सेव हो रही थी R1 कॉन्फ़िग नाम से। ठीक है, आज हम बात करेंगे अगर R1 का स्टार्टअप इरेज हो जाता है, फिर स्टार्टअप क्या कर देते हो आप, तो इस TFTP सर्वर से आप कैसे रिक्वेस्ट करोगे, इसके लिए स्टार्टअप के लिए आप इसको रिक्वेस्ट करते हो सर्वर को, और वो आपको क्या देता है, फिर आपके स्टार्टअप की फ़ाइल दोबारा से दे देता है। ठीक है, अगेन उसके लिए आपको पैकेट ट्रेसर ऑन करना होगा। कमांड तो रोज़ ही दिखाते हैं, वीडियो से लिख लेना। स्विच भी लगा लेंगे बीच में। यार देखो, होगा भी नहीं, आपका फर्स्ट टाइम है। कहीं आप ऐसा सोच रहे हो मेरा फर्स्ट टाइम हो गया था, आपका हुआ नहीं। तो मैं चीज़ 4 साल से कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा वो चीज़। तो आप करोगे तो फर्स्ट टाइम नहीं होगा। सो प्रैक्टिस करनी है आपको दोबारा से। एक IP हम इस पर कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर पर 10.1.1/30। यार iOS बैकअप आप बाकी किसी इंटरफेस से नहीं कर सकते। बता देते हैं क्यों। आपको भी पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के पास कितने इंटरफेसेस हैं, F0/0 एंड F0/, दो इंटरफेस होते हैं, F0/0 एंड F0/1। नाउ अगर आपने कल ध्यान दिया हो तो हम कौन से मोड में थे कल? रोमन मोड में आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड की थी, IP एड्रेस दिया था, राइट? सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर किया था, डिफ़ॉल्ट गेटवे IP दिया था आपने। देन वी हैव प्रोवाइड IP एड्रेस ऑफ TFTP सर्वर TFTP सर्वर, देन TFTP फाइल। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर iOS बैकअप फ्रॉम TFTP सर्वर। IP एड्रेस आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो विदाउट एंटरिंग एनी इंटरफेस नंबर। क्या आपने बताया कि जो IP एड्रेस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो 10.1.1 जो भी IP है वटएवर, वो F0/0 को देना है या फिर F0/1 को देना है? बिकॉज रोमन मोड में आपके पास इंटरफेस स्पेसिफाई करने का कोई तरीका। सो व्हेनेवर यू विल कॉन्फ़िगर IP एड्रेस इन रोमन मोड, that IP address will be configured to F0/0 interface। F0/1 पे IP नहीं जाता वो। तो राउटर भी क्या करता है, अपने F0/0 इंटरफेस को फिर अप लेकर के आता है और उससे क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है फॉर विच फाइल, iOS। सो जब भी आप iOS रिकवरी करो तो आपको मेक श्योर करना है कि TFTP सर्वर must be reachable out of which interface, 0/। अगर 0/1 से TFTP सर्वर रीचेबल है तो फिर नहीं होगा आपका iOS बैकअप। किससे रीचेबल होना चाहिए? 0/0 इंटरफेस। ओके, इसलिए हमें 0/0 से करना पड़ता, क्योंकि हम इंटरफेस स्पेसिफाई नहीं कर सकते रोमन मोड। अगेन वही कमांड्स
होस्ट नेम, सॉरी, डिवाइस पावर ऑन, CLI, सेल्फ डीकम्प्रेसिंग द इमेज ये आपके एनवी रैम, सॉरी फ्लैश से किस में कॉपी हो रही है, रैम। क्या इसके पास कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन था? स्टार्टअप नहीं था, इसी वजह से कौन से मोड में आ रहा है, सेटअप मोड। नो, इनेबल, ओके सॉरी, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना कि आपका डिवाइस स्टक हो जाता है फॉर फ्यू सेकेंड्स। यस, जैसे आप कोई भी रॉन्ग कमांड एंटर करते हो तो राउटर को लगता है यू आर ट्राइंग टू रिजोल्व अ डोमेन। आप एक डोमेन नेम को रिजोल्व करने की क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो राउटर विल जनरेट अ DNS रिक्वेस्ट। और DNS रिक्वेस्ट कैसी है, ब्रॉडकास्ट, unknown command or computer name or unable to find computer address. To avoid this situation you have to configure IP, so no IP domain lookup, because by default DNS is enabled. So आप DNS डिस्कवरी को क्या कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद आप जितने भी रॉन्ग्स कमांड चलाओगे राउटर उनको अवॉइड कर देगा, कुछ नहीं बोलेगा आपको। देखिए, नो IP डोमेन लुकअप, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। नो IP डोमेन। अगर आप दोबारा से आप गलत कमांड चलाते हो, फॉर एग्जांपल हमने जो पहले चलाई थी, अननोन कमांड और कंप्यूटर ने, स्टक नहीं होगा डिवाइस आपका अगर आप नो IP डोमेन लुकअप चला देते हो। ओके, तो आप रॉन्ग कमांड्स भी चलाते हो तो राउटर क्या कर देता है, सिंपली अवॉइड कर देते हैं। तो अब हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल होस्ट नेम, सॉरी, होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर दिया हमने R1। ओके, पासवर्ड लगा सकते हैं इनेबल सीक्रेट सिस्को 123। ओके, उसके अलावा आप लाइन कंसोल पर भी पासवर्ड लगा सकते हैं, लाइन कंसोल 0 लॉगिन लोकल। फॉर लॉगिन लोकल यू हैव टू क्रिएट ए यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यूज़र नेम टेस्ट पासवर्ड, देन इंटरफेस F0/0। कौन सा इंटरफेस, F0/0 पे क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, IP एड्रेस, सो दैट योर राउटर कैन सेव फाइल टू TFTP सर्वर। IP एड्रेस तो कॉन्फ़िगर करोगे ना, अदरवाइज तो राउटर किससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, TFTP सर्वर से। तो IP एड्रेस इज 10.1.1.1 बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेसेस डिसेबल होते हैं। देन अब ऐसा नहीं है कि कोई सीक्वेंस है कमांड्स का, आप ऐसा मत सोचना कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस। नो, आप पहले इंटरफेस नो सेट भी कर सकते हो। सीक्वेंस नहीं है कमांड का कि पहले IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है देन आप क्या कर पाओगे, नो सेट कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले नो सेट कर सकते हो, IP एड्रेस बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है। ओके, तो इंटरफेस को हमने क्या किया, नो सेट डाउन किया। जैसे आप नो सेट करते हो, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, IP एड्रेस इज 10.1.1.1, status is up and line protocol is up. So let me try to ping 10.1.1.2. पिंग नहीं हो रहा यार, क्या प्रॉब्लम है, IP नहीं दिया। वेरी गुड, आपको TFTP सर्वर पर भी क्या कॉन्फ़िगर करना होगा, एक IP एड्रेस 10.1.1.2 255.255.255.252 मेन /30।
TFTP सर्वर तक हम क्या है, रीचेबल। ओके, क्या सेट कर देते हैं? क्या लिखें बैनर में? कोई मैसेज? वेलकम टू नेटवर्क। ओके, ठीक है। ऐसे कुछ भी बकवास करनी होती है हमें। एग्जिट टेस्ट। पासवर्ड क्या था? cisco@123 cisco123 कर दिया कॉन्फ़िगर बैनर, IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। अब कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं? सेव, कॉपी रनिंग टू। अदरवाइज आप कमांड यूज़ कर सकते हैं राइट। कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं? राइट कमांड। हमने किया कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप। अब फाइल सेव हो चुकी है। अगर आप डिवाइस को रीलोड करोगे फिर भी इसमें क्या रहेगी? फाइल। ठीक है, डिवाइस पे हमने लोकली सेव किया भी। सिर्फ आप ये कमांड चला रहे हो ना, तो राउटर की रैम से डेटा किस में कॉपी हो गया? एनवी रैम में। अगर राउटर की एनवी रैम ही करप्ट हो जाए तो आपके पास तो कोई बैकअप है ही नहीं। ठीक है, फॉर सेफ्टी रीजंस हम क्या करते हैं? कॉपी स्टार्टअप टू TFTP सर्वर। कि स्टार्टअप की एक फाइल आप TFTP सर्वर पे भी क्या करो? सेव। TFTP से पहले से डेटा डिलीट कर दो जो पहले वाले पड़े हैं। नहीं होगा कन्फ्यूजन। देखियो आप, एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट 10.1.1. डेस्टिनेशन फाइल नेम, मैंने नेम चेंज कर दिया R1। अब इस बार जो डेटा सेव हुआ वो R1 स्टार्टअप के नाम से सेव हुआ है। देखें TFTP सर्वर, सर्विसेज TFTP R1। अब अगर डिवाइस से स्टार्टअप आपका इरेज भी हो जाता है, उसका आपके पास एक बैकअप फाइल अभी भी है। किसके पास? TFTP सर्वर के पास। सुबह आते ही नींद आने लग जाती है कुछ लोगों को, तो क्या करें यार। आपका डिवाइस को क्या किया हमने? रीलोड। जैसे आप डिवाइस को रीलोड करते हो, एनवी रैम में कंटेंट सेव है। देखिए क्या आ रहा है। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है यूज़र नेम। यूज़र नेम इज, पासवर्ड इज cisco12। तो एज ऑल ऑफ यू नो कि जो आपका डिवाइस है बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टअप को इरेज नहीं करता, क्योंकि एनवी रैम में सेव है। तो वो परमानेंटली किस में सेव हो चुका है? एनवी रैम। लेकिन आप मैनुअली इरेज कर सकते हो उसको। मैनुअली क्या कर सकते हो? मैंने क्या किया? कमांड चलाई, इरेज स्टार्टअप। अपने आप कभी भी स्टार्टअप इरेज नहीं होता, क्योंकि एनवी रैम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बट आप मैनुअली कर सकते हैं। कौन सी कमांड से? इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। नोट इट डाउन। क्या कह रहे हो? उसमें से फाइल डिलीट करते होते हैं, फ्लैश को हम इरेज नहीं करते। कल जैसे iOS फाइल डिलीट की थी हमने, याद है? हाँ जी। सर जैसे राउटर में जितने भी कमांड पासवर्ड की कमांड सब चला दी, फिर वहाँ से हम पूरा एग्जिट मोड पे आ गए, यूजर मोड पे। वहाँ आगे भी कॉपी वाली कमांड में जैसे पूरा कॉपी सेव हो जाता है क्या? नहीं होगा। यू हैव टू चेक इट कि वहाँ पे कमांड आपके अलाउड है या नहीं। नहीं, जैसे अभी आपने कॉपी की है, तो जैसे अभी मैं सभी कमांड एक साथ में चला गया। वो तो कह रहा हूँ, अगर आप बाहर एग्जिट मोड में आकर के यूज़र मोड में आ जाते हो, अब यूज़र मोड में क्या आपका राइट कमांड अलाउड ही ना हो? फिर वहीं से निपटेंगे क्या? एक्सटर्नल या तो प्रिविलेज से करो या फिर कॉन्फ़िगरेशन मोड से करो। ठीक है, देखिए। सर हाँ जब जी। राइट कमांड चलाते हैं तो उसमें फाइल डेस्टिनेशन नेम नहीं खुलता सर, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चलाते हैं तो वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन तो उसमें फाइल यहाँ राइट कमांड ही नहीं। खुलता है।
जब राइट कमांड चलाते हैं तो उसमें फाइल डेस्टिनेशन नेम नहीं खुलता है। जब कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग चलाते हैं तो उसमें फाइल डेस्टिनेशन नेम खुलता है। मेरा कहना है कि जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग फाइल रहता है उसी को रीनेम कर देता है जब राइट का कमांड चलाते हैं। दोबारा रिपीट करो। जैसे राइट का कमांड चलाए हाँ तो डेस्टिनेशन नेम फाइल डेस्टिनेशन नेम नहीं खुलता है। हाँ कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग का कमांड चलाते हैं तो फाइल हाँ। डेस्टिनेशन नेम खुलता है। तो मेरा कंसर्न ये है कि जो पहले से स्टार्टअप कॉन्फ़िग का फाइल है वहाँ पे सेव उसी में बाय डिफ़ॉल्ट तो राइट में तो सब कुछ बैकएंड पे होता है ना, वही चीज़ बैकएंड पे आपकी हो रही है एक कमांड से। तो बैकएंड पे कहीं तो मेरा डेटा बना हुआ ना राइट का। तो स्टार्टअप में ही तो बनता है। तो जैसे उसी में जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि एक आप नया फोल्डर बना लो हाँ और एक उसी में वो राइट कमांड में रीराइट हाँ कर देगा। उसी में हो जाएगा। कहीं और सेव कर भी नहीं सकते वैसे, एनवी रैम में सेव होता है और कोई फाइल बनती नहीं है इसमें। जैसे काफ़ी क्या होगा अगर रियल सिनेरियो में देखें तो क्या पता अगला इंजीनियर कैसे उसको बना के रखा है, क्या नाम देखे किसको? तो जैसे कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप। क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं ना, एक ही फाइल होती है। आप कौन से कमांड चलाओगे शो स्टार्टअप कौन, उसी से दिखेगा। स्टार्टअप कॉन्फ़िग किया इसके अलावा और कोई कमांड नहीं होती ना, कहीं आप सेव कर सकते हो इस फाइल को। स्टार्टअप में ही सेव तो हो। डिफरेंट बैकअप तो डिफरेंट नेम से सेव हो सकते हैं। TFTP सर्वर पे हो सकता है वो। जैसे मैंने कॉन्फ़िगर किया स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, उसमें मैंने अपना फाइल नेम डाल दिया R1, आप गए उसी राउटर पे आप अपना वो डाल दिया R2, तो वो तो वहाँ पे दो बन जाएंगे ना कि एक ही बनेंगे? एक ही बनेंगे। ऐसे राउटर पे नहीं कर सकते। TFTP सर्वर पे अलग अलग नेम रख सकते हो आप फाइल को। ठीक। सर जब ये राइट कमांड चलाते हैं तो मैंने इरेज कर दिया स्टार्टअप, इसका इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग। और अब डिवाइस को क्या करते हैं, रीलोड। क्या इस बार पासवर्ड है इस पर? नहीं, देख लेते हैं, यस और नो। देखो डिफ़ॉल्ट राउटर का होस्ट नेम आ रहा है, कोई कंसोल पासवर्ड नहीं है, कोई बैनर नहीं है। एंड इवन राउटर इज नॉट हैविंग एनी IP एड्रेस। शो IP इंटरफेस। अब आपको पता है कि आपने स्टार्टअप की एक फ़ाइल किस पर सेव की थी, TFTP सर्वर पर। किस पर सेव की थी? TFTP सर्वर पर। तो जब आप रनिंग स्टार्टअप जो भी आप बोलना चाहो उसका अगर बैकअप लेना चाहते हो वापस, तो आपको एक इंटरफेस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन किससे कॉपी हो जाएगी? आपकी TFTP सर्वर से। बट एटलीस्ट यू हैव टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस ऑन वन इंटरफेस so that your router can send a request message to TFTP। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इस पर एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। इंटरफेस F0/, भाई ये इंटरफेस तो कनेक्टेड है 10.1.1.1। अब ऐसा नहीं है कि अगर स्टार्टअप का बैकअप लेना है तो 0/0 होना ज़रूरी है, वो 0/1 से भी ले सकते हो। आपका TFTP सर्वर सिर्फ रीचेबल होना चाहिए। पिंग 10.1.1.2। पिंग नहीं हो रहा क्योंकि बीच में स्विच लगा हुआ है, वो 30 सेकेंड्स लेगा। सर स्विच को लेना जरूरी है कि बीच में? भाई स्विच तो होगा यार रियल टाइम नेटवर्क। डू पिंग, देखो पिंग हो गया, ठीक है। अब हम फाइल का बैकअप लेंगे या फिर फाइल को रिट्रीव करेंगे। कैसे? पहले आपने किया था कॉपी स्टार्टअप। क्या कमांड चलाई थी? इसका मतलब स्टार्टअप फाइल को कहाँ सेव करना है? TFTP सर्वर। आपको अब कमांड थोड़ा सा चेंज करना होगा। कॉपी, वी वांट टू कॉपी समथिंग फ्रॉम TFTP सर्वर टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। हम TFTP सर्वर से कुछ स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना चाहते हैं? कॉपी। TFTP सर्वर का IP एड्रेस कौन सा? फाइल नेम। फाइल नेम क्या सेव किया था? R1_start। फाइल का नेम केस सेंसिटिव होता है आई थिंक, बाकी आप ट्राई कर लेना एक बार। क्या हो चुका है यार? एक्सेसिंग TFTP 10.1.1.2 R1 लोडिंग R1 स्टार्टअप फ्रॉम 10.1.1. कितने बाइट्स थे? लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिख रहा उस टाइम। अभी भी क्या आ रहा है? राउटर। क्योंकि भाई फाइल स्टार्टअप में आई है। किस में आई है? कॉपी
क्या चेंज हो गया अपने आप? नेम। अगर आप अब चेक करोगे शो रनिंग, देखिए पासवर्ड भी आ चुका है, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। यूज़र नेम बनाया था आपने, यूज़र नेम भी आ रहा है अब। इंटरफेस पे क्या है? लाइन कंसोल में क्या आपका लॉगिन। फ्रॉम TFTP सर। सर हाँ जी, एक पर्टिकुलर कंसोल कोड को ब्लॉक कर सकते हैं ना? कंसोल कोड अगर जिसे हम एक्सेस लेते हैं सिर्फ उसको ब्लॉक कर सकते हैं ताकि उसे कोई एक्सेस ना ले सके। कर सकते हो। यूज़र नेम पासवर्ड लगा करके छोड़ दो, बताओ मत किसी को। थोड़ा बनाने वाले कमांड बना तो रखा है यूज़र नेम पासवर्ड, लॉगिन लोकल। लाइन लोकल वही है क्या? लाइन कंसोल लाइन कंसोल पे पासवर्ड लगा देना। आप कंसोल से अगर किसी को एक्सेस लेना है तो पासवर्ड चाहिए, बट आप बिल्कुल ही ब्लॉक नहीं कर सकते। जो सुपर एडमिन होगा उसको तो किससे एक्सेस लेना होगा? कंसोल पोर्ट से लेना ही होगा। ठीक है, वीडियो में करके दिया रिकॉर्ड। TCP बेस्ड, दोनों ही TCP बेस्ड हैं। टेलनेट का पोर्ट नंबर पता आप में से किसी को? 23। पोर्ट नंबर इज तो अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पे कोई ऐसा पैकेट आता है इन विच डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज 22, इट मीन्स किसके लिए रिक्वेस्ट आ रही है? SSH की। Data will travel in plain text format. Data will be encrypted. Encrypted means cipher text या फिर जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट ना हो। इसी वजह से आपका SSH सिक्योर होता है इन कंपैरिजन ऑफ टेलनेट। So you have two protocols, Telnet and SSH. Both are TCP based. Port number is 23 for Telnet and 22 for SSH. टेलनेट के केस में जितना भी डेटा ट्रैवल करता है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है। इट मीन्स दिस इज योर राउटर, और आप इस PC से इस डिवाइस का CLI एक्सेस ले रहे हैं यूजिंग टेलनेट के यूज़ करके। तो अगर आप कोई भी कमांड एंटर करते हो, कोई भी आउटपुट आता है शो IP इंटरफेस, ये कमांड एज इट इज़ ट्रैवल कर रही होगी कहाँ तक? R1 तक, बिकॉज इस बार आप कमांड्स PC पे चला रहे हो और किस तक जा रही होगी? वो राउटर तक। तो कैसे जाती है? जैसे आप कमांड टाइप करते हो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ऐसे SSH के केस में क्या होता है? ये R1 है, दिस इज़ द स्विच, ये एंड यूज़र। अगर आप यहाँ एक्सेस ले रहे हो SSH की हेल्प से, कोई भी कमांड्स आप कोई भी डेटा एंटर करते हो, सारा डेटा कौन से फॉर्मेट में जा रहा होता है? साइफर टेक्स्ट या फिर इनक्रिप्टेड फॉर्मेट।
अगर डेटा कोई कैप्चर भी कर लेता है तो वो उसका मतलब नहीं बना सकता कि क्या एक्सचेंज कर रहे हैं आपके राउटर और पीसी, क्योंकि राउटर का CLI पीसी पे आ रहा होता है और आप सारी कमांड्स इस पीसी से एंटर करते हो, लेकिन एंटर पीसी पे कर रहे हो, जा किसके पास रही होगी, राउटर के पास। डन। तो इसमें प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में जारी होती है, इसमें सारा डेटा क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है। अब सबसे पहले आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स समझनी होंगी यार। कंसोल एक्सेस और रिमोट एक्सेस में डिफरेंस है। कंसोल एक्सेस में क्या था, आपके पास डिवाइस की डायरेक्ट क्या है, एक्सेसिबिलिटी है, राइट। यू आर यूजिंग ए कंसोल केबल जो आपने उसके पोर्ट में इंसर्ट कर रखी है और आपके लैपटॉप में दूसरा एंड लगा हुआ, एंड यू आर एबल टू कॉन्फ़िगर ए डिवाइस बाय CLI एक्सेस, क्योंकि उस केस में आपके पास डिवाइस का क्या है, डायरेक्ट एक्सेस है। इस बार प्रॉब्लम क्या है कि जो एक्सेस करने वाला है, कोई भी मशीन जो उस डिवाइस को क्या एक्सेस करने वाली है वाया CLI, वो कहीं भी लोकेटेड हो सकती है। सेम नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क, सेम कॉन्टिनेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट। ऐसा भी हो सकता है आप किसी और कॉन्टिनेंट में हो, जिस डिवाइस का आप एक्सेस लेना चाहते हो वो किसी और कॉन्टिनेंट में रखा है, फिर भी आप उसका CLI एक्सेस ले सकते हो, फिर भी आप उसका क्या ले सकते हो, CLI एक्सेस। तो रिमोट एक्सेस के लिए आपको पहले कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती है, एंड कंसोल एक्सेस बाय डिफॉल्ट ही क्या होता है, इनेबल। बाय डिफॉल्ट ही क्या होता है, कंसोल एक्सेस के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक कंसोल केबल, एक सॉफ्टवेयर जो आपके विंडोज मशीन, जो भी आपका मशीन है उसमें क्या हो इंस्टॉल्ड, आप केबल इंसर्ट करते हो, आप एप्लीकेशन ओपन करते हो और उसमें CLI एक्सेस। लेकिन रिमोट एक्सेस इतना इजी नहीं है, उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी होगी, तभी आप क्या ले सकते हो, रिमोट एक्सेस। सबसे पहले IP एड्रेस, सबसे पहले क्या, IP एड्रेस। IP एड्रेस मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड इन द डिवाइस, चाहे वो आपका राउटर हो या फिर स्विच। सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगर होना चाहिए उस पर, IP एड्रेस। तो राउटर है तो राउटर पे भी हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे पहले, स्विच है तो स्विच पे भी आप क्या कॉन्फ़िगर करोगे, IP एड्रेस। उसके बाद ही उसका क्या लिया जा सकता है, रिमोट एक्सेस लिया जा सकता है। उसके अलावा ऑथेंटिकेशन, उसके अलावा क्या कॉन्फ़िगर करोगे, ऑथेंटिकेशन। फॉर ए सेकेंड हम ये सोच सकते हैं कि कंसोल एक्सेस ठीक है भाई, बिना पासवर्ड के भी दे दो डिवाइस को, क्योंकि कंसोल एक्सेस दे रहे हो इसका मतलब जो डिवाइस या फिर जो आदमी कंसोल एक्सेस ले रहा है, जो इंसान, वो उस डिवाइस के पास है। अगर वो उस डिवाइस के पास है तो वो बाय डिफॉल्ट ही ऑथेंटिकेटेड है। बाय डिफॉल्ट ही क्या है, कंसोल एक्सेस बिना पासवर्ड के भी आप किसी को दे सकते हो, क्योंकि कंसोल एक्सेस वही ले सकता है जिसके पास डिवाइस का फिजिकल एक्सेस, फिजिकल एक्सेस उसी के पास होगा जो उस डिवाइस तक रीच कर सकता है। तो डिवाइस बाय डिफॉल्ट ही क्या आपका सिक्योर है कंसोल एक्सेस के केस। तो आप अगर पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते तो भी क्या है, आपको कंसोल एक्सेस मिल जाता है, लेकिन रिमोट एक्सेस ऐसे नहीं मिलता। रिमोट एक्सेस के लिए सबसे पहले IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद पासवर्ड होने जरूरी है डिवाइस में। एक लाइन VTY पासवर्ड जिसमें आप रिमोट यूजर को ऑथेंटिकेट करोगे, उसके अलावा इनेबल पासवर्ड। उसके अलावा कौन सा पासवर्ड हम देखेंगे। अगर आप इनेबल पासवर्ड सेट नहीं करोगे ना तो आप प्रिविलेज मोड में एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन कंसोल के टाइम पे ऐसा नहीं था। बाय डिफॉल्ट तो कुछ भी पासवर्ड नहीं होता, आप प्रिविलेज मोड में भी जा पा रहे थे और कौन से मोड में भी जा सकते थे, ग्लोबल मोड। बट इन केस ऑफ रिमोट एक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कॉन्फ़िगर इनेबल पासवर्ड, अदरवाइज आपको मशीन कौन से मोड में एंटर नहीं करने देती, इनेबल मोड या प्रिविलेज। ठीक है, हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके अलावा पासवर्ड्स कॉन्फ़िगर कर दिए। देन आपको रिमोट एक्सेस कॉन्फ़िगर करना होगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट रिमोट एक्सेस इज डिसेबल्ड। बाय डिफॉल्ट रिमोट एक्सेस इज, आप रिमोट एक्सेस ले ही नहीं सकते डिवाइस का, बाय डिफॉल्ट मशीन डिनाई कर देती है जितने भी क्या आते हैं उसके पास रिक्वेस्ट। अगर ये डिवाइस रिक्वेस्ट करता है फॉर रिमोट एक्सेस, राउटर डिनाई कर देगा कि राइट नाउ रिमोट एक्सेस इज नॉट अलाउड, रिमोट एक्सेस अलाउड नहीं। तो आपको रिमोट एक्सेस भी क्या करना होगा, इनेबल करना। रिमोट एक्सेस भी क्या करना होगा,
इनेबल करना। इतना समझ आ रहा है? अब कंसोल एक्सेस अगर आप लेते हो, डिवाइस का CLI एक्सेस वाया कंसोल लेते हो, तो अलग से एक पोर्ट था, कंसोल पोर्ट। अलग से कौन सा पोर्ट था? क्या हमारे पास रिमोट एक्सेस के लिए भी अलग से कोई पोर्ट होता है? नहीं। जब आप डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेते हो तो उस टाइम पे आपके पास अलग से कोई पोर्ट नहीं है कि भाई इसमें केबल लगा दो आप, तो जब भी टेलनेट होगा तो इस डिवाइस पे क्या आ रहा होगा, इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं। अब होगा क्या, जो भी आप रिमोट एक्सेस लेते हो ना, फॉर एग्जांपल ये आपका एक राउटर है, इस राउटर के पास अलग से क्या होता है, कंसोल पोर्ट। कौन सा पोर्ट होता है? उसके अलावा दो एक्स्ट्रा पोर्ट भी होते हैं जिनको हम डेटा पोर्ट्स बोलते हैं। कौन से पोर्ट्स बोलते हैं जिनको? डेटा पोर्ट्स। F0/0 या फिर F0/1। दिस इज 0/0, दिस इज 0/1। तो ये आपके जो 0/0 एंड 0/1 है, दिस आर डेटा पोर्ट्स। कौन से पोर्ट्स हैं? डेटा पोर्ट्स हैं आपके। तो जब भी आप टेलनेट या SSH या फिर रिमोट एक्सेस लेते हो तो कौन से पोर्ट से लेंगे हम? डेटा पोर्ट्स। कौन से पोर्ट से लेंगे? डेटा पोर्ट्स। ठीक है, तो टेलनेट SSH का ट्रैफिक भी डेटा पोर्ट्स पे आ रहा होगा और यूज़र का डेटा भी किस पे आ रहा है? डेटा पोर्ट्स पे आ रहा है। टेलनेट और SSH के लिए अलग से कोई पोर्ट नहीं होता। तो मशीन कनेक्शन कैसे बनाएगी? मशीन ने अपने अंदर ही क्या बना रखे हैं? वर्चुअल इंटरफेसेस या वर्चुअल लाइंस बना रखी, जिनको हम बोलते हैं लाइन VTY। VTY मीन्स वर्चुअल टर्मिनल लाइंस। क्योंकि जैसे आप डेटा पोर्ट्स पे हिट करते हो, वो आपको एक पोर्ट ओपन करके दे देते हैं कि ये लो, आपका डिवाइस के साथ क्या बन चुका है? कनेक्शन। आप इसको वाया CLI मैनेज कर सकते हो। क्योंकि कंसोल पोर्ट में एक और लिमिटेशन थी, कंसोल पोर्ट से एक डिवाइस को आप एक ही बार क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो, या आप कंसोल पोर्ट के साथ एक ही सेशन बना सकते हैं। अगर मैंने मेरे PC से एक राउटर को वाया कंसोल एक्सेस कर लिया तो आपको वेट करना पड़ेगा। आप सेम टाइम पे वाया कंसोल उस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि कंसोल पोर्ट कितने हैं? एक। लेकिन रिमोट एक्सेस के केस में ये लिमिटेशन नहीं है। रिमोट एक्सेस के केस में लिमिटेशन 16 मशीन, मतलब डिफ़ॉल्ट जो है आपका मैक्सिमम 16 मशीन्स क्या कर सकती हैं? एक राउटर को वाया टेलनेट या SSH एक्सेस कर सकती है एट द सेम टाइम। एट द सेम, क्योंकि डिवाइस में आपके पास लाइन होती हैं, लाइन VTY 02। कितनी लाइंस होती हैं? 15 वर्चुअल लाइंस होती हैं। तो 15 वर्चुअल कनेक्शंस बन सकते हैं डिवाइस के साथ। 0 to 15 मीन्स टोटल कितने हुए? 16 टोटल। कैन बी विद ए टोटल 16 रिमोट कनेक्शंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड विद ए। आप एक राउटर के साथ टोटल कितने कनेक्शंस बना सकते हैं? 16 कनेक्शंस बना सकते हैं। बट कंसोल के केस में क्या था? एक टाइम पे एक ही एक्सेस एट द सेम टाइम। तो एक डिवाइस का आप 16 CLI ओपन कर सकते हो अलग अलग डिवाइसेस पे। आपने भी CLI एक्सेस लिया हुआ है, उसी राउटर का मैंने भी CLI एक्सेस लिया हुआ है, आपने भी लिया हुआ है। आप सबने क्या ले रखा है? उस डिवाइस का CLI एक्सेस एट द सेम टाइम बाय यूजिंग टेलनेट या फिर SSH। अगर आप कंसोल से कंपेयर करते हो तो अगर कंसोल से मैंने डिवाइस का एक्सेस ले रखा है, एट द सेम टाइम आप उसका एक्सेस नहीं ले सकते। आप उसका एक्सेस नहीं ले सकते। इतना क्लियर है? दो प्रोटोकॉल है, टेलनेट एंड अल्टीमेट गोल अभी भी क्या है? CLI एक्सेस लेना डिवाइस का। आप डिसाइड करोगे कि आपको टेलनेट यूज़ करना है या फिर टेलनेट में एक प्रॉब्लम है, टेलनेट सिक्योर नहीं है और SSH क्या है? सिक्योर।
बट स्टिल हम टेलनेट यूज़ करते हैं। फिर भी हम क्या यूज़ करते हैं? क्योंकि टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन ईजी है। टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ईजी। दूसरा, टेलनेट में मैसेजेस हैं जो आपका उनका पेलोड कम होता है। डिवाइस का जो मतलब CPU यूटिलाइजेशन है वो भी कम है, क्योंकि आपको डेटा इनक्रिप्ट नहीं करना पड़ता। जैसा डेटा आपके पास आप वैसा ही क्या कर देते हो? फॉरवर्ड कर देते हो। आपको डेटा क्या नहीं करना है उस केस में? इनक्रिप्ट नहीं करना। लेकिन SSH पे हम यूज़ करते हैं। दो टाइप का रिमोट एक्सेस हो सकता है, टेलनेट या SSH। कब टेलनेट यूज़ करेंगे और कब SSH यूज़ करेंगे? जब आप CCNP करोगे ना, तो CCNP में आपको रैक का एक्सेस मिलेगा, फिर लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी क्लासरूम में बैठ के रैक एक्सेस कर पाओगे CCNP की, और यहीं बैठ के प्रैक्टिकल कर सकते हो रियल डिवाइसेस। हाँ जी, अपने लैपटॉप से। आप इस क्लासरूम में बैठे हो C13 में, रैक रखिए लैब में, ठीक है? यहाँ पे रैक रखिए। CCNP की रैक आपने देखी होंगी जो लैब में लगी हुई बड़ी बड़ी। या आप 3rd फ्लोर पे हो, यहाँ पे लगा हुआ है एक एक्सेस पॉइंट वायरलेस। आपने वाईफाई कनेक्ट किया, वो आगे स्विच से कनेक्टेड है, फिर आगे स्विच कनेक्टेड है, और इस स्विच से क्या कनेक्टेड है? रैक्स। अब आप यहाँ बैठ करके उस डिवाइस का रिमोट एक्सेस ले सकते हो वाया। हमने टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रखा है, हम SSH भी कर सकते थे, बट हमें यहाँ सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं। हमें यहाँ क्या नहीं चाहिए? सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आप वाया टेलनेट हमारी रैक को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि जो एक्सेस कर रहा है मतलब यूज़र, और आपका रिमोट डिवाइस या फिर रिमोट मशीन दोनों ही किस में प्रेजेंट है? एक सेम प्राइवेट नेटवर्क में। तो यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा डेटा के साथ। आप सिंपली वाया टेलनेट क्या कर सकते हो इनको, क्योंकि हमें सिक्योरिटी चाहिए नहीं। प्लेन टेक्स्ट में भी अगर डेटा जा रहा है तो कौन रीड करेगा उसको? और अगर कोई रीड कर भी लेते तो क्या करेगा? आप बेसिक कमांड चला रहे होंगे, उसमें रीड करके कोई मतलब भी नहीं निकलेगा उन बातों। लेकिन अगर आप रिमोट एक्सेस लेना चाहते हो, रिमोट एक्सेस ओवर द रिमोट एक्सेस ओवर द इंटरनेट, आपकी जो मशीन थी, आपने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और आप इंडिया में बैठे हो। जिस कंपनी का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया वो US में है। ये नेटवर्क इंजीनियर थे, कुछ स्विच से कनेक्टेड। यहाँ क्या कनेक्टेड था? यहाँ बीच में क्या आ गया? आपका इंटरनेट। ये US की साइट है, यहाँ आपके स्विचेस कनेक्टेड है, राउटर्स कनेक्टेड है। इस बार आपको इंडिया में बैठ करके टेक्निकल सपोर्ट देनी है US की कंपनी। तो आप इस PC से इस राउटर का क्या लेना चाहते हो? रिमोट। इस बार आपका जो रिमोट डेटा है वो आपके नेटवर्क को छोड़ करके किस में जा रहा होगा? पब्लिक नेटवर्क। किस में जा रहा होगा? और इंटरनेट को हम सबसे क्या मानते हैं? अनट्रस्टेड नेटवर्क। हाईली अनट्रस्टेड क्या है आपका? भाई इंटरनेट पे हम कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। ISP जितना बोले कि हमारा नेटवर्क सिक्योर है, बट फिर भी आप उस नेटवर्क पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो हाईली क्या आपका? अनट्रस्टेड। इस केस में मैं टेलनेट यूज़ नहीं करूँगा। इस केस में हम टेलनेट यूज़ नहीं करेंगे। हमें यहाँ चाहिए एक सिक्योर मेथड फॉर रिमोट एक्सेस। हमें क्या चाहिए? एक सिक्योर मेथड फॉर रिमोट एक्सेस। तो वी विल यूज़ SSH, सिक्योर। तो दोनों ही बेस्ट है। दोनों ही क्या है? डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हो, डिवाइस पे ज़्यादा लोड क्रिएट नहीं करना चाहते, तो टेलनेट यूज़ करो। इफ़ सिक्योरिटी इज़ ए कंसर्न, इन दैट केस यू विल कॉन्फ़िगर SSH। अगर सिक्योरिटी कंसर्न ही नहीं है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं, तो टेलनेट कॉन्फ़िगर करो। सिंपल रखो उसको, ठीक है? अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो फिर क्या कॉन्फ़िगर करो? SSH। इतना क्लियर है? ओके। डिपेंड करता है ना। अब हमें यहाँ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोई एक्चुअल डेटा क्या नहीं कर रहे एक्सचेंज। एक प्रोडक्शन नेटवर्क नहीं है। अगर आप हमारे नेटवर्क को कंपेयर करते हो किसी भी कंपनी के नेटवर्क से, तो हमारा प्रोडक्शन नेटवर्क नहीं है। अगर रैक में मान लो कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है।
अगर देख भी लेता है कि स्टूडेंट क्या कमांड चला रहा है, क्या करेंगे कमांड देख करके, समझ रहे हो? तो हमें उस बात से कोई मतलब ही नहीं। आप कोई भी कमांड चलाओ डिवाइस पे, हमें उस चीज़ को चेक नहीं करना। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, टेलनेट। अब अगर आप बात करते हो किसी कंपनी की जिसमें आपके रिमोट डिवाइस एक्सेस कर रहे हो, ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट जा रहा है, तो उस केस में तो हमें सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि कुछ कॉन्फिडेंशियल क्या होगी, उसमें इन्फॉर्मेशन भी होंगी। कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो आप किसी को नहीं बताना चाहते, हाइड करके रखना चाहते। तो सिंपल सी बात है, फिर उस केस में आप क्या करना चाहोगे, डेटा को हाइड करना चाहोगे। और क्या यूज़ करेंगे हम, SSH। क्लियर हो रहा है इतना? थोड़ा बहुत आ रहा है समझ? ठीक। ये सब कुछ टेम्परेरी है यार, हैप्पीनेस परमानेंट है। तो खुश रहा करो, आ जाएगा एक दिन समझ। आज नहीं आ रहा कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा परसों आ जाएगा, परसों नहीं आएगा तो फिर उससे नेक्स्ट डे आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि कभी भी ना आए। तो टेलनेट भी कॉन्फ़िगर करेंगे और SSH भी कॉन्फ़िगर करेंगे। टेलनेट हो या फिर SSH, इनमें कुछ कॉमन क्या थी, रिक्वायरमेंट्स थी। तो अगर आप बात करते हो टेलनेट की, सबसे पहले IP address must be configured. Should be configured. Make sure that the remote connections are allowed. ठीक है, और मेक श्योर दैट द रिमोट एक्सेस इज़ अलाउड। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रिमोट एक्सेस क्या होना चाहिए, डिवाइस का अलाउड होना चाहिए। क्लाइंट फिजिकल, क्योंकि टेलनेट हो या फिर SSH, इसमें क्या होगा, आपका एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। क्लाइंट का मतलब जो रिमोट एक्सेस लेना चाहता है, और जिस डिवाइस का लेना चाहता है रिमोट एक्सेस, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर। तो ये राउटर है फॉर एग्जाम्पल, ये टेलनेट सर्वर और ये टेलनेट क्लाइंट। ये रिक्वेस्ट करेगा किसके लिए, टेलनेट एक्सेस के लिए। भाई टेलनेट एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करोगे तो आपको क्या चाहिए उस केस में, IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस के यहाँ पे आप क्या करोगे, सर्वर को एक्सेस करोगे। फिर सर्वर क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पहले ऐसा थोड़ी है कि रिमोट एक्सेस आप किसी भी मशीन को दे दोगे, क्योंकि IP मान लो आपका, मुझे भी पता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपकी डिवाइस का क्या ले सकता हूँ, रिमोट एक्सेस। तो डिवाइस आपको ऑथेंटिकेट करेगा पहले कि भाई आप यूज़र नेम और पासवर्ड बताइए, यूज़र नेम एंड। अगर ऑथेंटिकेट हो जाता है आप क्या बताओगे इस राउटर को, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। वेलकम। राउटर क्या कहेगा आपको, वेलकम। अगर वैलिड है तो, इफ़ यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ वैलिड, तो राउटर आपको CLI एक्सेस दे देता है, अदरवाइज कनेक्शन को रिफ्यूज़ कर देगा और आपको मैसेज मिलेगा कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय रिमोट होस्ट, कि रिमोट होस्ट ने कनेक्शन क्या कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया। तो अब रिमोट एक्सेस कौन ले पाएगा, जिसके पास वैलिड यूज़र नेम और क्या होगा, पासवर्ड होगा, वही आपकी डिवाइस का क्या ले सकता है, रिमोट एक्सेस। तो सबसे पहले इस पर एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, एक इनेबल और एक इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। दोनों में से एक पासवर्ड कॉन्फ़िगर होना चाहिए। विच वन इज बेस्ट, इनेबल, सीक्रेट। कौन सा बेस्ट रहेगा, मेक श्योर दैट द रिमोट एक्सेस इज अलाउड। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि रिमोट एक्सेस क्या हो, अलाउड। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है।
टेस्ट इनेबल सिस्को 12 शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। बाय डिफ़ॉल्ट आपके डिवाइस पे कुछ कमांड्स चल रही हैं, लाइन VTY 024 एंड रिमोट एक्सेस के लिए हम VTY लाइंस को क्या करते हैं यूज़, और कंसोल एक्सेस के लिए कंसोल लाइन को। आप कहोगे आपने तो 15 बोला था, क्या कितनी है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट? 5। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी अलाउड होती है? सिर्फ 0 to 4, 0 1 2 3 एंड बाय डिफ़ॉल्ट 5 कनेक्शंस बनाए जा सकते हैं इस मशीन के साथ। बाय डिफ़ॉल्ट कितने कनेक्शन बनाए जा सकते हैं? 5 कनेक्शन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लॉगिन मेंस होता है, आस्क फॉर द जैसा कंसोल के केस में था, आप कंसोल पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर देते थे, बट वो पूछता ही नहीं था कंसोल पासवर्ड, क्योंकि कौन सा कीवर्ड मिसिंग था उस केस में? लॉगिन कीवर्ड। जैसे आप लॉगिन कीवर्ड एंटर करते हो वो पासवर्ड पूछना स्टार्ट कर देते हो। ऐसा किसमें? लाइन VTY के केस में। इसके केस में है लाइन VTY के केस में बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लॉगिन होता है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या पूछ रहा होगा आपसे? ये पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड? लाइन VTY पासवर्ड। अब आपके चेहरे दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज। तो क्या करते हैं हम, इस सर्वर को हटाते हैं यहाँ से, और यहाँ लगाएंगे हम एक PC। ये बिल्कुल ही स्मार्ट सा एक क्यूट सा PC आ गया हमारे पास। ये PC रहा। PC को क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? एक IP एड्रेस 10.1.1.2 10.1.1.2/3255255255 ठीक है। सेम नेटवर्क का IP कॉन्फ़िगर कर दिया। अब टेलनेट एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है आप लोगों को? क्या किया मैंने? क्या IP है राउटर का? $10.1.1. यही था। भाई देख लेते हैं, अगर आप इतने कंफ्यूज्ड हो तो IP आई थिंक यही था, बट लेट मी चेक। शो IP इंटरफेस ब्रीफ 10.1.1. मैंने क्या किया, इस मशीन से रिक्वेस्ट की फॉर टेलनेट एक्सेस, एंड हमें एक मैसेज मिला है, कनेक्शन टू 10.1.1.1 क्लोज बाय फोन। भाई सामने वाले डिवाइस ने कनेक्शन क्लोज कर दिया, वो आपको अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप उसको रिमोटली क्या कर पाओ, एक्सेस कर, क्योंकि आपने रिमोट एक्सेस इनेबल ही नहीं, यानी कि आपने रिमोट एक्सेस इनेबल ही नहीं। रिमोट एक्सेस इनेबल कैसे करें आप? देखो डिवाइस पे कमांड होती है आपके, लाइन VTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट। बाय डिफॉल्ट ये चल रहा होता है, बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होता है? ट्रांसपोर्ट इनपुट नन। मतलब अगर इसके पास कोई रिमोट एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट आती है, टेलनेट या फिर SSH, दोनों ही अलाउड नहीं है, दोनों अलाउड। ट्रांसपोर्ट इनपुट नन, रिमोट एक्सेस इज नॉट अलाउड। किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास, वो दोनों ही अलाउड, चाहे वो टेलनेट हो या फिर SSH हो। तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसपोर्ट इनपुट नन चल रहा होता है। हम क्या करेंगे अब? देखो आपकी मर्जी है यार, आपकी चॉइस है। अगर आपको सिर्फ टेलनेट इनेबल करना है
ट्रांसपोर्ट इनपुट एंड एग्जिट, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट एंड एग्जिट। अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ एसएसएच, ट्रांसपोर्ट इनपुट लॉगिन एंड एग्जिट, ये जो बिहेवियर था ये बाय डिफॉल्ट है। ये क्या डिफॉल्ट बिहेवियर, बाय डिफॉल्ट ओनली telnet is only SSH is allowed। अगर आप चाहते हो यार डिवाइस जो चाहे वो एक्सेस ले सके तो आप एक कमांड और चला सकते हो, लाइन VTY02 ट्रांसपोर्ट इनपुट अगर आप ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर देते हो तो टेलनेट रिक्वेस्ट भी एक्सेप्टेड होंगी एंड SSH रिक्वेस्ट दोनों ही क्या होंगी, एक्सेप्टेड। लाइन VTY024 ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल एंड लॉगिन, तो इस केस में SSH एंड टेलनेट बोथ आर अलाउड। ये होती है बाय डिफॉल्ट। पहले का कोई मतलब नहीं होता, आप जो अगर SSH के लिए रिक्वेस्ट आ रही है तो SSH कनेक्शन मिल जाएगा, टेलनेट के लिए आ रही है तो टेलनेट के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सिर्फ टेलनेट की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट इनपुट सिर्फ क्या करते हैं, टेलनेट करें। आइए ये राउटर है आपका, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन VTY024 ट्रांसपोर्ट इनपुट भाई मैं ऐसा कुछ नहीं है कि खुद की तरफ से बोल रहा हूँ, सब कुछ ये डिवाइस बोल रहा है, जो कुछ भी। मैं तो सिर्फ आपको बोल करके बता रहा हूँ क्योंकि डिवाइस बोल नहीं सकता। देख लो क्या कह रहा है, खुद ही देख लो आप। यू हैव 4 ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, ऑल या फिर नन। बाय डिफॉल्ट ट्रांसपोर्ट इनपुट नन इज इनेबल्ड, मीन्स टेलनेट भी नहीं अलाउड और ना ही क्या अलाउड है आपका SSH। तो हमने क्या किया इसमें, अब ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट कर दिया। डू शो हिस्ट्री लाइन VTY024 ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। अब करें ट्राई, लॉगिन तो कर रखे यार, पोर्ट नंबर भी नहीं डालना पड़ता। हाँ जी, पासवर्ड तो डाल रखा है भाई। पासवर्ड नहीं डाल रखा, जब आपने लॉगिन दिया था, लॉगिन लोकल नहीं दिया था। वो इतना ही कर सकता है, आपने उससे 1-2 बार बैकअप ले लिया, आपने iOS डिलीट कर दिया, बस इतना ही होता है उसके बस। होस्ट नेम R1, इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस 10.1.1.1 क्या किया इंटरफेस को, लाइन VTY024 ट्रांसपोर्ट इनपुट क्या कर दिया, एग्जिट। हो जाएगा, सब हो जाएगा ज़िंदगी। थोड़ा सा पेशेंस रखा करो आप लोग।
पिंग 10.1.1.1 अब पिंग ही नहीं हो रहा इसमें। भाई पिंग तो होना चाहिए। हो गया पिंग, क्योंकि बीच में स्विच लगा हुआ था। Do show run means running. ये लो यार। और अब करें ट्राई। पासवर्ड तो इसलिए लगाते हो ना, ऑथेंटिकेशन के लिए। तो सेकेंड मोड का पासवर्ड है सर, फर्स्ट मोड पे तो कोई पासवर्ड ही नहीं है। सर ये पासवर्ड लगाते हो। सर एक बार लाइन VTY में पासवर्ड डालना था। लाइन VTY में भी पासवर्ड सेट कर लेते हैं यार। ट्राई करना लॉगिन टू बाय डिफॉल्ट हो गया। तो यार इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, लाइन VTY पासवर्ड। डू शो किस पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया हमने, एक लाइन VTY पे। जैसे आप लाइन VTY पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हो वो आपको रिमोट एक्सेस अलाउ कर देते हैं। हम PC से रिमोट एक्सेस ले रहे थे, हमने टेलनेट किया। विजिबल है आप सभी को CLI, या जूम करें? ठीक है सर। ये देखिए टेलनेट 10.1.1। सबसे पहले कौन सा पासवर्ड आ रहा है, लाइन VTY पासवर्ड। क्या कॉन्फ़िगर किया था, PC पे आपके R1 का CLI एक्सेस आ चुका है। कौन सा मोड है, यूज़र मोड। कौन सा मोड है? अब इनेबल पासवर्ड मैंडेटरी है या नहीं, यस सर मैं चेक कर लेते हैं। मैंने डिवाइस से इनेबल पासवर्ड हटा दिया जो हमने कॉन्फ़िगर किया था। नो इनेबल पासवर्ड और ना ही सीक्रेट पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड। क्या कर रहे हैं अब आप यहाँ पर, अगर आप इनेबल करोगे तो क्या पासवर्ड सेट है, एरर मैसेज दे रहा है नो पासवर्ड। लेकिन कंसोल के केस में एरर मैसेज कभी भी नहीं आता कि भाई इनेबल पासवर्ड नहीं है तो आप कंसोल एक्सेस। क्या हुआ जितेंद्र, ऐसे मुंह क्यों बना लिया यार, समझ आ रहा है कुछ? तो ऐसे थोड़ा खुश रहो ना, फिर गुस्से से देख रहे हो, मुझे डर लगने लग जाता है फिर। एक तो आप सारे पहलवान हो मेरे से, मतलब सारे थोड़े, है ना? तो इनेबल पासवर्ड सेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कौन से मोड में एंटर नहीं कर सकते, प्रिविलेज मोड। सर इस यूजर मोड पे तो सारे जो बेसिक कमांड थे वो तो चलेंगे इस मोड पे। यार आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, कर फिगर करना है, सिंपल पासवर्ड भी काम कर जाए। ये देखिए क्या किया मैंने, अब एंड यूज़र से आपने डिवाइस का CLI एक्सेस ले लिया वाया टेलनेट, वाया R1 का CLI PC पे ओपन है। क्या हो गया इसका? क्या किया हमने, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, इंटरफेस F0/, देखो शट डाउन कर दिया, कोई कमांड ही नहीं चल रही। उसके बाद मैंने एंड यूज़र से उसका रिमोट एक्सेस ले करके क्या कर दिया, इंटरफेस 0/0। उसके बाद कनेक्शन अपने आप ही क्या हो गया भाई, जिस पोर्ट से एक्सेस आ रहा था वही आपने डाउन कर दिया। क्लियर है? कंसोल पोर्ट से एक्सेस नहीं आता, किससे एक्सेस आ रहा था, डेटा पोर्ट से। जैसे आपने वो डेटा पोर्ट शट डाउन किया, कनेक्शन ही रिफ्यूज़ कर दिया मशीन में, क्योंकि डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे।
कमांड चलाई आपने पीसी से, चल किस पे रही है? तो इसका मतलब आप इस राउटर को रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हो। कैसे एक्सेस कर पा रहे हो? रिमोटली। ये देखिए चेंज क्या होगी? स्टेट डाउन। अब यहाँ से क्या करेंगे? दोबारा इंटरफेस को 960 जैसे 9 शट डाउन किया, इस बार फिर आप अगेन क्या ले सकते हो? टेल। हाँ यार बीच में वो स्विच लगा है, 30 सेकंड स्विच लेगा, तो कुछ सेकंड्स वेट कर लेना जब आप प्रैक्टिकल करो। फिर आ रहा है टेलनेट। क्या था लाइन VTY पासवर्ड? CCI। क्या था पासवर्ड? अब मैं चाहता हूँ डिवाइस लाइन VTY पासवर्ड पूछे ही ना, डायरेक्ट यूज़र मोड आए। कौन सा मोड आए? डायरेक्ट। तो प्रॉब्लम कब आती है? जब लाइन VTY 0 to 4 में बाय डिफ़ॉल्ट ही क्या कमांड चल रही होती है? लो, इसका मतलब क्या होता है कि आपको पासवर्ड पूछना है। क्या पूछना है? मैंने बोला डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन मोड लाइन VTY 0 to, जब कोई लाइन VTY से लॉगिन करने की कोशिश करे पासवर्ड नहीं पूछना। क्या नहीं पूछना आपको? डायरेक्ट कौन सा मोड आ रहा होगा इस बार? यूज़र मोड। एग्जिट। क्या इसने इनेबल लाइन VTY पासवर्ड के लिए पूछा इस बार? डायरेक्ट कौन सा मोड आ रहा है? क्या पासवर्ड था यूज़र मोड में? फिर स्टक हो गया वो, क्योंकि हमने वो कमांड नहीं चलाई थी। नो IP डोमेन लूप। टाइम लेगा अब। तो टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना है? ये कमांड्स हैं। सबसे पहले आपको क्या सेट करना है? एक इनेबल पासवर्ड, फिर ट्रांसपोर्ट इनपुट, अगर आप चाहते हो कि जब भी लाइन VTY से एक्सेस करें तो पासवर्ड पूछे तो लॉगिन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि लाइन VTY पे पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट ना करें तो आप नो लॉगिन कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। कौन सा कीवर्ड? नो लॉगिन। तो रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हो आप डिवाइस को। अब वाया कंसोल एक ही एक्सेस आता है यार। वाया कंसोल कितने एक्सेस आते हैं? कर लिया नोट डाउन? लेकिन 1 2 3 4 टोटल कितने डिवाइसेस हो गए? 5। अब यार टोटल डिवाइस हो गए 7। कितने हो गए? तो सबनेट चेंज करना पड़ेगा। 30 यूज़ नहीं कर सकते हम, /30 यूज़ कर रहे हैं ना, तो /30 में तो कितने वैलिड IP होते हैं? सिर्फ 2। हमें कितने चाहिए? 336 + 7। क्या यूज़ करेंगे? 29 में हो जाएगा। IP एड्रेस 10.1.1.1 255.255.248 या 240? 248 में नहीं आएंगे यार, 6 IP जा सकते हैं, हमें 7 चाहिए। तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? 240। डेस्कटॉप यहाँ क्या करना है? सिर्फ सबनेट मास्क चेंज करना है। 240 10.2। इस पे IP क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? 10.1.1.3।
/240। आप देख लेना 248 में 7 IPs नहीं आ सकते वैलिड, यार 6 ही वैलिड IPs होते हैं उसमें। इस पर क्या IP कॉन्फ़िगर किया 10.1.1.4 2 3 4 5 6 7। सबनेटिंग भूल गए आप लोग बिल्कुल ही। सर फाइल 10.1.1.6 डेस्कटॉप 10.1.1.7। क्योंकि अगर आप 48 यूज़ करते तो उसमें 7 क्या होता है, ब्रॉडकास्ट IP होता है। 7 क्या होता है उस केस में, ब्रॉडकास्ट। अब देखो इन पे IP है 2 3 4 5 6 7। कितने यूज़र्स हैं टोटल, 6। और हमें रिमोट एक्सेस लेना है। R1 से तो आई थिंक हमने ऑलरेडी ले रखा था, नहीं? हाँ जी। इनेबल पासवर्ड क्या था, CCI या सिस्को? सिस्को था। देखो PC1 से मैंने R1 क्या क्या ले रखा है, CLI एक्सेस आ रहा है। PC2 पर चलते हैं। इससे भी क्या किया हमने उस डिवाइस को, इनेबल आ रहा है रिमोट एक्सेस। नेक्स्ट डिवाइस टेलनेट 10.1.1.1। क्या आपसे लाइन VTY पासवर्ड पूछ रहा है वो अभी? क्योंकि हमने नो लॉगिन कर रखा है। क्या कर रखा है, इनेबल पासवर्ड इज टेलनेट 10.1.1.1 इनेबल पासवर्ड इज सिस्को। इस डिवाइस से भी लॉगिन कर लेते हैं। टेलनेट सिस्को, इससे भी रिमोट एक्सेस आ रहा है। क्या इस डिवाइस को रिमोट एक्सेस मिलेगा जो लास्ट में है? क्योंकि लाइन VTY 0 to 4 था। इट मीन्स ओनली 5 कनेक्शंस आर अलाउड। टेलनेट 10.1.1.1 कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ 5 कनेक्शंस अलाउड थे और वो आपके हो चुके हैं कंप्लीट। आप कहोगे नहीं हमें तो देखना है कि 5 कनेक्शंस बने या नहीं बने। कमांड मैंने आपको बताई थी उस दिन भी, शो यूज़र्स। कौन सी कमांड थी, शो यूज़र्स। एक एक्सेस तो ले रखा है वाया कंसोल, राइट? उसके बाद VTY 0, VTY 1, VTY 2, VTY 3 एंड VTY 10.2 मशीन को एक्सेस मिला हुआ है, 10.3 को है, 4 को है, 5 को एंड तो कह रहे हैं टोटल 5 मशीन है जिन्होंने कौन सा एक्सेस ले रखा है। यहाँ देख करके कभी भी नहीं पता लगता है कि टेलनेट या फिर SSH। यहाँ कहीं नहीं लिखा होता है कि टेलनेट एक्सेस है या फिर SSH एक्सेस। कितने डिवाइस ले सकते हैं, सिर्फ 5, क्योंकि लाइन VTY 0 to 4 चल रहा है। बढ़ा भी सकते हो, 15 तक कर सकते हो। लेकिन वाया कंसोल सिर्फ एक ही कनेक्शन क्या होता है, अलाउड होता है, क्योंकि एक ही कंसोल पोर्ट होता है डिवाइस। एक ही क्या होता है, कंसोल। ये क्या कॉन्फ़िगर किया हमने, सिर्फ क्या हम ये देख सकते हैं कि कौन से यूज़र ने लॉगिन किया है? अभी कहीं नहीं पता लग रहा कि किस यूज़र ने लॉगिन किया या फिर उस यूज़र का क्या आइडेंटिटी है। अगर ये करना चाहते हो तो उस केस में आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा। हमने क्या किया इस बार, R1 पे जा कर के कमांड चलाई, लाइन VTY 0 to 4, जैसे हमने किसके साथ किया था, कंसोल के साथ। लॉगिन, अब यूज़र नेम बनाए, यूज़र नेम,
देखते थे आप लोग छोटा भीम। यूज़र नेम, पासवर्ड, पासवर्ड, यूज़र नेम, थोड़ा सा वो हो गया डिफ़िकल्टी। सर एक और चाहिए। एक्सेस बंद कर सकता है। हाँ, उसको सुपर एडमिन बोलते हैं, जिसके पास सबसे पहले डिवाइस का एक्सेस आएगा। देखो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ये कर रहे हो तो इसमें सारे सुपर एडमिन है, सबको डिवाइस का क्या है, फुल एक्सेस है। अगर वो चीज़ आप कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए प्रिविलेज लेवल यूज़ करना पड़ता है। हाँ, अब कर सकते हैं फ़िलहाल। ठीक है, ये देखो हमने कितने बना दिए यूज़र नेम, टोटल 6। इस बार अगर आप रिमोट एक्सेस लोगे ना तो साथ में यूज़र नेम भी आ रहा होगा। अभी तक क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है लास्ट में, आईपी एड्रेस, कोई यूज़र नेम। तो हमने क्या किया, आप PC1 से एग्जिट टेलनेट 10.1.1.1, क्या पूछ रहा है इस बार, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इनेबल यूज़र नेम हमने भीम एंटर किया, उसके बाद पासवर्ड लिखा। एक्सेस मिल रहा है डिवाइस का, चेक करते हैं राउटर पर यार। शो एक यूज़र नेम है भीम, जिसने डिवाइस को क्या किया है, एक्सेस, और उसका आईपी क्या है 10. तो आपको यूज़र नेम का भी पता लग रहा है इसमें। ठीक है, तो आप टेलनेट में यूज़र नेम पासवर्ड भी अलाउ कर सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, लॉगिन लोकल करना होगा। कर लोगे इतना?